श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हमने विक्रमोत्सव का आयोजन वर्षों से मध्य प्रदेश में होता आया है और विक्रम संवत प्रवर्तन का दिन 30 मार्च गुड़ी पड़वा है। ऐसे में हमारे इस पूरे आयोजन का ये मुख्य दिन होता है। साथ ही साथ जलगंगा अभियान हम प्रदेश भर में लगातार 3 महीने तक चलाने वाले हैं। ऐसे पूरे आयोजन का निमंत्रण मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया है और उन्होंने कहा कि मैं सुविधा से देख करके अपना कार्यक्रम बनाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं महामहिम का अपनी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने उनको अभिनंदन भी किया है। पिछली समय उनकी विजिट मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी रही है। मध्य प्रदेश के विकासों के कामों में भी उनकी रुचि और उनका आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। मैंने साथ ही साथ विक्रम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह है, इसकी जानकारी भी दे करके हर साल का ये हमारा अपना महत्वपूर्ण दिन है। मैं महामहिम के साथ साथ यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से भी मिलने गया था और अमित शाह जी के साथ चर्चा में हमने उनसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार दूध उत्पादन किसानों के हित में इस अभियान के रूप में लेने वाली, जिसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू करके हम अभी 9% दूध उत्पादन हमारा मध्य प्रदेश में होने वाला है, हो रहा है, लेकिन इसको हम 20% तक ले जाएंगे। तो जब इतने बड़े अभियान पे चल रहे हैं तो सहकारिता के माध्यम से नीचे तक प्रत्येक किसान तक ये बात पहुंचे, इसलिए सहकारिता का फैलाव भी करेंगे। और यशस्वी गृह मंत्री जी स्वयं सहकारी मंत्री भी हैं, उस नाते से हमने उनको निमंत्रण दिया कि वे आए। उनने भी आश्वस्त किया कि मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में अपनी तारीख देता हूं, मध्य प्रदेश पर दोबारा आऊंगा। साथ ही साथ जीआईएस में मैंने उनका आभार भी माना, उनका आशीर्वाद हमको मिला। विकास के कई सारे आयामों पे उनसे खुल करके बात हुई और उनने सभी कामों के प्रति अपना संतोष बताया है। मैं यशस्वी गृह मंत्री और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलकर के मध्य प्रदेश सरकार के कामों से उनके बताए गए संतोष से मैं उनका प्रति आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका बहुत जल्दी इनकी तारीख पक्की होगी और वो हम सबको आशीर्वाद देने आएंगे। तो विक्रमोत्सव में मुख्य रूप से किस मकसद से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, विक्रमोत्सव ये सम्राट विक्रमादित्य के जीवन का उनके द्वारा विक्रम संवत 2082 साल पहले प्रवर्तन प्रारंभ किया था। और जैसा कि सबको जानकारी है कि वो विदेशी आक्रांताओं को पराजित करते हुए विक्रम संवत का उन्होंने ये उनके विक्रमादित्य के जीवन के वैसे तो बहुत सारे पक्ष हैं, उन सभी पक्षों पे बात करेंगे तो लंबी बात होगी, लेकिन विक्रमादित्य नाम भगवान, ऐसा कहते हैं भगवान राम के बाद सुशासन के लिए सर्वाधिक रूप से जो जनता के दिलों पर राज करते हैं, ऐसा कोई शासन है तो वो विक्रमादित्य का शासन काल है, जहां वो न्यायप्रियता, दानशीलता, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, वीरता, गंभीरता, सभी क्षेत्रों में एक मनुष्य का एक सामाजिक रूप से पकड़ जिसकी होती है, ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व के नाते से विक्रमादित्य को भारत में नहीं, भारत के बाहर दुनिया भर में, भारत के सभी राज्यों में बहुत आदर के साथ विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है। हम भाग्यशाली मध्य प्रदेश के विक्रमादित्य है और उज्जैन उनकी राजधानी रही है और उस काल में राजधानी रही जब विदेशी आक्रांता ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया था। उन्होंने न केवल विदेशी आक्रांताओं से भारत को मुक्त कराया, बल्कि उससे आगे बढ़कर के बाद में सुशासन के सभी सूत्रों को स्थापित करते हुए अपने 32 मंत्रियों के लिए सुयोग्य व्यक्तित्व का चयन करते हुए उनने अपनी कहा जाता है कि उनका जो मंत्रिमंडल है उसको सिंहासन 32 के नाम से जाना जाता है, जहां एक एक अलग अलग विषयों के सुयोग्य जानकार देश भर से आकर के उनके शासन के साथ जुड़ करके शासन की व्यवस्थाओं को सुशासन में बदलकर दिखा रहे थे। ऐसा भी माना जाता है कि 3 भाइयों की जोड़ी दुनिया में प्रसिद्ध है, एक भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण की और एक भगवान कृष्ण और बलराम की और तीसरी जोड़ी भर्तरी और विक्रमादित्य की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।